14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट और हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की करेंगे शुरुआत। गन कल्चर समाज को भटकाने वाला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले जरूरत पड़ी तो कानून बनाएंगे। हाल ही में यूट्यूब से गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों को हटाया गया है। पंचकुला में हरियाणा निकाय जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह। विधायक और मंत्रियों की तरह प्रतिनिधियों की शपथ होगी। बतौर मुख्य अतिथि सीएम सैनी कार्यक्रम में मौजूद। आज होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। दोपहर 3 बजे सचिवालय में होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा की थाने में पति दीपक हुड्डा से मारपीट मामले पर सफाई। बोली मुझे जानबूझकर हिंसात्मक दिखाया जा रहा है। वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हिसार एसपी दीपक के साथ मिला हुआ है। दीपक हुड्डा का लड़कों में इंटरेस्ट मुझे बाद में पता चला। फरीदाबाद में चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुए 1.5 करोड़ रुपए। पूछताछ में पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए कार सवार। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से बड़ी खबर, हरियाणा निकाय प्रतिनिधियों की शपथ आज हो रही है। विधायक और मंत्रियों की तरह आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। पंचकुला में नवनिर्वाचित महापौर प्रधान सदस्यों की शपथ। सामूहिक तौर पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की शपथ आज होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त सेक्टर 5 पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम की दिखा रहे हैं, जहां पर ये शहरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। पहली बार विधायकों की तर्ज पर यह शपथ ग्रहण समारोह नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय चुनाव के प्रतिनिधियों का इस वक्त पंचकुला में हो रहा है। यानी विधायकों और मंत्रियों की तर्ज पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मंत्री हरियाणा श्री विपुल गोयल जी, आदरणीय शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री हरियाणा, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, नव निर्वाचित स्थानीय निकायों के महापौर एवं प्रधानगण, यहाँ उपस्थित संभागीय आयुक्तगण, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज, कमिश्नर्स, डीएमसीज और पालिकाओं के नव निर्वाचित सदस्यगण, अन्य सदस्य जो नगर पालिकाओं के यहाँ उपस्थित हैं एवं सम्माननीय अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य सम्मानित मंत्रीगण, अतिथिगण एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेषतया सभी नवनिर्वाचित महापौरों, प्रधानों एवं सदस्यों को उनके निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 33 नगर पालिकाएं जिनमें हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उनकी प्रथम बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है। इन नगर निकायों में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाएं शामिल है। सर, आज के इस कार्यक्रम में 8 महापौर, 4 नगर परिषद प्रधान, 21 नगर पालिका प्रधान, 212 नगर निगम सदस्य, 118 नगर परिषद सदस्य एवं 314 नगर पालिका सदस्य शपथ लेंगे। साथ ही सर, आज उपचुनाव होने के कारण 2 नगर निगम महापौर, 1 नगर परिषद प्रधान, 2 नगर पालिका प्रधान भी अपने पद की शपथ लेंगे। इस निर्वाचन के संदर्भ में सर एक तथ्य मैं विशेषतया रेखांकित करना चाहूंगा, वह है महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता। इस चुनाव में जो महिलाओं के लिए निर्धारित सर आरक्षण है, उससे कहीं ज्यादा उनका निर्वाचन हुआ है। महापौर के 3 आरक्षित पदों की अपेक्षा 7 महिला महापौर निर्वाचित हुई हैं,
11 प्रधान पदों के मुकाबले 14 महिला प्रधान निर्वाचित हुई हैं। साथ ही साथ 230 सदस्यों के मुकाबले 262 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। सर, यह परिणाम महिलाओं की सहभागिता के अलावा साथ ही साथ सर नगर पालिकाओं की जो रीच है और उनके विकास में जो समस्त जनता का जो योगदान होना चाहिए उसको भी परिलक्षित करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता से शहरी स्थानीय निकाय अपने दायित्वों का निर्वहन सकुशलता पूर्वक कर पाएंगे। सर, इसी के साथ आज के शुभ अवसर पर नगर पालिकाओं की नागरिक सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए एवं शिकायत पंजीकरण तथा समाधान को सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का एक सुपर ऐप, ई समाधान ऐप तथा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभागीय सूचना कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए एक अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया जा रहा है। सरकार ने नगर पालिकाओं के संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके द्वारा जो स्वयं का राजस्व है उसकी शेयरिंग हमें जैसा सभी को विदित है वो बढ़ाई है और वो 7% से बढ़ाकर 9% सरकार के द्वारा की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज नगरीय निकाय को 587 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी नगर पालिकाओं को आज स्थानांतरित की जाएगी। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, निर्वाचित महापौर, प्रधान सदस्य गण का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आभार आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, स्वागत संबोधन के लिए। देव सज्जनों, आप सब इस बात को बहुत नजदीक से और बहुत करीब से महसूस करते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने हमारे स्थानीय स्तर पर विकास को और जन कल्याण को और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो पहल की है वो अभूतपूर्व हैं और जिस तेज गति से काम हुआ है और हो रहा है वो एक उदाहरण है दूसरे राज्यों के लिए। हमारे स्थानीय स्तर पर जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है इस विषय को लेकर। प्रदेश में जो कुछ गतिविधियां इस तरह की चल रही हैं और मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से भरपूर समर्थन, मार्गदर्शन और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है उस पर एक फिल्म है। आइए देखते हैं यहां शहरी स्थानीय निकायों की जो तमाम उपलब्धियां, गतिविधियां और कार्रवाइयां हैं उन पर एक छोटी सी फिल्म। की जनता को मिला ऐसा प्यार, हरियाणा में बनी अब ट्रिपल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रभावी नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी इतिहास रचते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर वर्तमान सरकार ने विजय हासिल की। नगर निकाय चुनाव परिणाम हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 1 दशक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय की दिशा और दशा बदल दी है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पालिकाओं का विकास कार्यों का बजट लगभग 1690 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 3114 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि नायब सिंह सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी समर्पित है। हरियाणा में कुल 87 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 53 नगर पालिकाएं हैं। इन निकायों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि योग्य मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड से 10 करोड़ रुपए तक और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हरियाणा राज्य में पालिकाओं में
मेयर की कुल सीटों पिछड़ा वर्ग क को 8% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ख को 5% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जबकि नगर निगमों और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग क और पिछड़ा वर्ग ख के लिए संबंधित पालिका में इन वर्गों की जनसंख्या के आधे अनुपात में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। नागरिक कल्याण के लिए नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किया गया, जिनमें 10,000 में से लगभग 7,500 से अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है। शहरी स्थानीय निकाय का बजट वर्ष तो पंचकुला से आप शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे। पहली बार इस तरीके से राज्य स्तरीय ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, वरना जिले में ही डीसी शपथ करवाते थे। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब विधानसभा पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम से पहले वो पंजाब विधानसभा पहुंचे थे। स्पीकर हरविंदर कल्याण भी उनके साथ मौजूद थे। पंजाब विधानसभा में सदन की कार्रवाई दोनों की तरफ से देखी गई। पंजाब के स्पीकर ने दोनों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों राज्यों के बीच विवादित मसलों के हल होने को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी बात रखी। पंजाब विधानसभा में नायब सिंह सैनी पहुंचे और यहां पर चाय पानी की तस्वीरें भी नजर आई। आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से सदन की कार्रवाई में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण। देखिए अच्छा लगा है और एक परिवार के सदस्य हैं जी, दोनों भाई हैं जी, एक ही घर में रहते हैं जी। दीवार अलग है। अच्छा लगा है आज मुझे। डॉक्टर साहब, आपने एक ही भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो हैं वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में जी, डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा ही परिवार है जी। हम पंजाब से ही अलग उसमें आए अस्तित्व में। दो भाई हैं, दो भाई अलग हो सकते हैं। देखिए अच्छा लगा। तो नायब सिंह सैनी जब पंजाब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पहुंचे और यहां पर उनका स्वागत किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दोनों ही राज्यों के बीच में कई ऐसे मसले हैं जो सालों से ऐसे ही है, विवादित है, जिसमें सबसे अहम मसला है SYL का। इस पानी का जो विवाद है उस पर राजनीति खूब होती है, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ। इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि दोनों छोटे बड़े भाई की तरह हैं और एक साथ उठना बैठना होना भी चाहिए। अगली बड़ी खबर, पटियाला में कर्नल से मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने सख्त लहजा दिखाया है। हाईकोर्ट का पंजाब सरकार से सवाल कि FIR में देरी क्यों हुई। ये हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर FIR में देरी क्यों हुई। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि इस पुलिसकर्मी ने FIR दर्ज करने से इनकार किया। घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। सीधा टकराव इस पूरे मामले में हम लगातार देख पा रहे हैं। पूर्व सैनिकों की तरफ से भी इस मामले को लेकर धरना दिया गया पटियाला दफ्तर के बाहर और मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। यहां पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल पूछा है। सवाल ये कि FIR में देरी क्यों हुई, किस पुलिसकर्मी ने FIR दर्ज करने से इनकार किया, घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, घटना के वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जब कर्नल और उनके बेटे के साथ पुलिसकर्मियों की तरफ से मारपीट की गई थी। ये उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीरें हैं परिवार की, कर्नल की धर्मपत्नी जो लगातार मीडिया के सामने आ रही हैं। इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की परिवार मांग कर रहा है। धरना प्रदर्शन भी किया गया और इसके अलावा इस मामले में जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ये पहुंच चुका है, हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। सीधा सवाल पंजाब की मान सरकार से पूछा कि आखिरकार इस मामले में FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई।
एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की खबरों का। हिसार से खबर, जहां बॉक्सर स्वीटी बुरा की तरफ से अपने पति दीपक हुड्डा की मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। कल ये वीडियो जारी किया गया था। थाने में पति दीपक हुड्डा के साथ इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में दीपक का गला दबाती हुई स्वीटी नजर आ रही हैं और इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखेंगे, स्वीटी बुरा के पति भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा थाने में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तभी स्वीटी गुस्से में तमतमाती हुई दीपक हुड्डा की तरफ पहुंचती हैं, उनका गला दबाती हैं, उन पर चिल्लाती हैं। 15 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस दौरान पति पर चिल्ला रही स्वीटी बुरा। तलाक के मामले में दोनों को थाने बुलाया गया था। पुलिस दीपक हुड्डा की शिकायत पर केस दर्ज कर चुकी थी। इसी बीच जब दोनों को थाने बुलाया, उस दौरान दोनों के बीच में कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हुआ जो हाथापाई तक पहुंच गई। दीपक हुड्डा ने मारपीट का आरोप लगाते शिकायत दी थी। इसमें एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन स्वीटी बुरा ने कहा था कि कोई मारपीट नहीं हुई। इसके बाद कल यह वीडियो जारी किया गया। वो वीडियो निकालने के लिए बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एसपी हिसार इस कदर उससे मिला हुआ है, इस कदर वो कर सकते हैं कि एविडेंस को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश करेंगे जैसे कि उन्होंने किया। आप वीडियो में देख रहे हो कि कैसे दीपक हुड्डा हंस रहा है। उस दौरान एसपी हिसार ने और दीपक हुड्डा ने मिलके ये प्लान किया था पहले ही कि मेरे को उकसाएंगे और उस दौरान मैंने जो दीपक हुड्डा मेरे को गंदा गंदा मेरे चरित्र के ऊपर वो बातें बोल रहा है, मैं वो बैठ के सुन भी रही थी। आधे घंटे से वो वीडियो उन्होंने नहीं दिखाया, क्या गंदा गंदी गालियां भी दे रहा है वो मुझे वहाँ और गंदा गंदा बोल भी रहा है। और उस बोलने के बावजूद भी मैं उसको कुछ नहीं बोल रही, तो फिर मुझे वो फ़ोन में वीडियो दिखाने के लिए बोलता है, तो मैं उसको वो फ़ोन में वीडियो भी दिखाता है। तो इस वीडियो देखने के लिए मैं उसके पास गई थी और आप वीडियो में देखोगे कि मैं उसको ये बोल रही हूँ कि दिखाओ कहाँ है वीडियो, दिखाओ कहाँ है वीडियो। और वो वीडियो ना दिखा के वो उस टाइम अपना फ़ोन छिपा लेता है और मेरे को बोलता है कि मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। और उस दौरान मैं उसको वीडियो में आप देखोगे मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अब मार के दिखाओ सबके सामने जो मारते थे मेरे को, ये भी बात मैं बोल रही हूँ। और उसमें वो चीज़ें नहीं। उस दौरान दीपक हुड्डा हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से, उस दौरान वो हंस रहा है। अगर कोई इंसान दुखी होता है ना तो मेरी तो वीडियो जारी होने के बाद रात में स्वीटी बुरा दीपक हुड्डा की पत्नी सोशल मीडिया पर लाइव आई, उनकी तरफ से सफाई दी गई। बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपनी सफाई में कहा कि थाने में पति से मारपीट का जो वीडियो है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हिसार एसपी दीपक से मिला हुआ है, पूरा वीडियो सामने आना चाहिए। दीपक हुड्डा का लड़कों में इंटरेस्ट है, मुझे जानबूझकर हिंसात्मक दिखाया जा रहा है। जो वीडियो जारी की गई है वो पूरी नहीं है, बल्कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वीटी बुरा ने सफाई में कहा है कि इस पूरे वीडियो को जारी करना चाहिए था और जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया है तोड़ मरोड़ कर, इससे साफ अब साबित हो रहा है कि हिसार एसपी दीपक हुड्डा के साथ मिला हुआ है। स्वीटी बुरा ने पहले भी अधिकारी के दीपक हुड्डा के साथ मिले होने के आरोप लगाए थे और ये वीडियो सामने आया था। इसके बाद स्वीटी हुड्डा ने यह भी आरोप दीपक हुड्डा पर लगाया है कि दीपक हुड्डा का लड़कों में इंटरेस्ट है और उसे जानबूझकर हिंसात्मक दिखाया जा रहा है। और हरियाणा में सिंगर्स पर बवाल थमने का नाम नहीं। खबर पंचकुला से, जहां वन कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। वन माफिया ने वन कर्मियों को कुचलने की कोशिश की है। रेंज कर्मियों ने जंगल की तरफ छलांग लगा दी और इस तरीके से किसी तरह से अपनी जान बचा पाए। पिंजौर एचएमटी क्षेत्र में जंगल में अवैध कटाई की जा रही थी। कांटे के खैर के पेड़ों को गाड़ी में लोड किया जा रहा था। रेंज कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर यह वारदात हुई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि वन कर्मियों पर इन आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उनको कुचलकर मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि किसी तरीके से वन कर्मियों ने
जो रेंज कर्मी थे उन्होंने जंगल की तरफ छलांग लगा दी, अपनी जान बचाई। पिंजौर एचएमटी क्षेत्र में जंगल की अवैध कटाई का काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहां पर पहुंचे। काटे गए खैर के पेड़ों को गाड़ी में लोड किया जा रहा था, लेकिन रेंज कर्मियों को देखते ही आरोपियों ने उन्हें गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर फरीदाबाद से, जहां चेकिंग के दौरान कार से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आनंदपुर चौक के पास नाके पर कार को रोका गया था। गुरुग्राम की तरफ से कार आ रही थी। कार में रुपयों से भरा बैग पुलिस ने बरामद किया। कार में 2 लोग सवार बताए गए। गुरुग्राम से दोनों कार से नोएडा जा रहे थे। पैसों के बारे में जब दोनों से पूछा, सवाल किए तो जवाब नहीं दे पाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर मशीन मंगवाई गई जिससे पैसे गिने गए और अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ रुपए ये थे जो इस ब्रेजा कार से बरामद हुए। मैं अपनी टीम को लेकर चौकी से अनंतपुर चौक पहुंचा तो हम वहाँ नाका लगा रखा था। तो नाका जैसे ही लगा हुआ था तो पीछे से एक गाड़ी आई और वो बैक करके उसने कोशिश की भागने की। तो उसको जैसे हमने शक के आधार पे पकड़ा, उसकी गाड़ी की चेकिंग ली आगे से पीछे से। तो पीछे 3 बैग रखे हुए थे। तो बैग की जैसे चैन खोली तो उसमें 500 के नोटों के बंडल रखे हुए थे। 3 बैग थे उसमें। तो सिर्फ हमने उस टाइम तो उन नोटों को देखा कि हाँ भी ये नोट हैं इसमें। उसके बाद फिर ऑफिस सीनियर अधिकारियों को सूचना दी और इनकम टैक्स ऑफिसरों को सूचना दी। खबर चरखी दादरी से है, जहां पर योग टीचर का शव बरामद हुआ है। दिसंबर 2024 से जगदीप लापता था घर से। झज्जर के मांडोठी गांव का जगदीप रहने वाला है। दादरी के पैंतावास कला के पास खेत से यह शव बरामद हुआ है। एफएसएल और सीआई की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। बाबा मसनाथ विश्वविद्यालय में योग शिक्षक था। पीड़ित मांडोठी गांव का रहने वाला था। जगदीप कई दिनों से घर से लापता था। दादरी के पैंतावास कला गांव के पास खेतों से जमीन के अंदर से उसका शव बरामद हुआ है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक दिसंबर 2024 से जगदीप अपने घर से लापता था। ड्यूटी के बाद कभी कभार परिवार से मिलने गांव जरूर आता था, लेकिन दिसंबर 2024 से वो लापता था। झज्जर के मांडोठी गांव का जगदीप रहने वाला बताया गया है और दादरी के पैंतावास कला गांव के खेतों के नीचे जमीन से शव उसका बरामद हुआ है।